नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है स्कैंटी मेंसेस। मतलब कि कई पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में आके हमको बोलते हैं कि मैडम हमारा मेंसेस आता ही नहीं है, या आता है तो बहुत कम आता है, या खाली पहले दिन दिखाई देता है, दूसरे दिन कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो उसको हम स्कैंटी मेंसेस कहते हैं। स्कैंटी मेंसेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर वन कारण आपकी उम्र कितनी है। अगर आप यंग हो, अपना मेंसेस नया नया चालू हुआ हो, आपकी उम्र 11 टू 16 इयर्स की है और आपका मेंसेस कम आ रहा है, तो आपको चिंता की कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये मेंसेस आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ जाएगी, और कहते हैं कि 20 साल से 35 इयर्स तक आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर रहती है, उसका फ्लो रेगुलर रहता है। तो जब आप यंग हैं तो नॉट टू वरी। दूसरा है कि अगर आप मेनोपॉज एज में हो, मतलब कि आपकी एज 40 प्लस, 45 प्लस, 50 के उसमें हो, और आपका मेंसेस इरेगुलर भी हो गया होगा, आपका मेंसेस कम भी हो गया होगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये मेनोपॉज की वजह से हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको मेंसेस आ रहा है, मतलब आपका मेंसेस आ रहा था, फिर मेंसेस नहीं आया, फिर दूसरे टाइम आपका मेंसेस कम आया, तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो, अंदर आपकी प्रेगनेंसी हो। तो ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। कहीं केस में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है और जब लेक्टेशन यानी कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, तभी भी आपका मेंसेस नहीं आता है, और आता है तो बहुत कम आता है, और उसका मेन कारण हार्मोन जो इम्बैलेंस होते हैं उसकी वजह से होता है। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्कैंटी मेंसेस का, और वो है कि आपकी लाइफस्टाइल। अगर आप की लाइफस्टाइल स्ट्रेस में हो, मतलब कि कोई मानसिक तनाव हो, या आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए हो, तो आपका मेंसेस जो रेगुलर आता था वो कम हो जाता है, स्कैंटी मेंसेस हो जाता है। महीने में नेक्स्ट मंथ आपको अगर कम वापस आया, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपका वेट कितना है। अगर आप ओवर वेट हो, मतलब आपकी ओबेसिटी हो, जो आपका वजन होना चाहिए उससे आपका 10 केजी ज़्यादा हो, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप अंडर वेट हो, मतलब जो वेट है उससे आपका वेट कम हो, तो अंडर वेट में भी आपका स्कैंटी मेंसेस हो सकता है, आपको मेंसेस कम आ सकता है। तो एज एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया कि आपका वजन कितना है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, और बहुत कॉमन एक रहता है कि एक्सरसाइज। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भी वो अपने हार्मोनल डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपका स्कैंटी मेंसेस आ सकता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज करते ही नहीं है, सेडेंटरी लाइफ रहती है, तो उसका भी एक कारण हो सकता है स्कैंटी मेंसेस का। तो ये है जनरल लाइफस्टाइल, जिसको आपको सुधारना है, तो आपका मेंसेस बराबर आ जाएगा। दूसरे कई कारण हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस। जब भी स्कैंटी मेंसेस होता है, तो ये जो मेंसेस की जो प्रक्रिया है, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि वो हार्मोन्स की वजह से होता है। तो स्कैंटी मेंसेस अगर आपको पीसीओडी हो, जो बहुत कॉमन है आजकल सब पेशेंट्स में पीसीओडी बहुत पाया जाता है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। उसमें स्कैंटी मेंसेस आता है, इरेगुलर मेंसेस आता है, और साथ में पेशेंट्स को बाकी दूसरी कंप्लेंट भी होती है, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाता है। तो पीसीओडी केस में भी आपका मेंसेस कम हो सकता है। दूसरी एक प्रॉब्लम है कि जब थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो ये थायराइड भी जो लेवल रहता है प्लस या माइनस पॉइंट, तो ये भी आपके मेंस्ट्रुअल लेवल को, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल क्वांटिटी जो रहती है उसको कम कर देता है, और स्कैंटी मेंसेस आता है। कई बार प्रोलैक्टिन लेवल जो रहता है, वो प्रोलैक्टिन लेवल में जो डिस्टर्बेंस होता है, तो वो डिस्टर्बेंस की वजह से भी आपका स्कैंटी मेंसेस आ सकता है। कहीं मेडिसिन जो रहती है, अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो, मतलब जिसको गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं, तो वो गोली जब लेते हैं तभी भी स्कैंटी मेंसेस आता है। अगर आप हार्मोनल इंजेक्शंस कुछ ले रहे हो, तो गर्भ निरोधक के जो इंजेक्शंस आते हैं, वो इंजेक्शन भी लेने की वजह से भी आपका स्कैंटी मेंसेस आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पास्ट हिस्ट्री ऑफ डीएनसी, मतलब बहुत बार आपने क्यूरेटिंग करवाया होता है, तो भी जो अंदर की लाइनिंग होती है, यूट्रस की लाइनिंग अंदर जो होती है वो सूख जाती है, तो उसकी वजह से भी आपका मेंसेस कम होता है।
कहीं कभार आपको ट्यूबरक्यूलोसिस की जब बीमारी होती है तो जो यूट्रस के अंदर का जो लेयर रहता है, जो यूट्रस के अंदर के जो लेयर रहता है वो सूख जाता है, उसकी वजह से भी स्कैंटी मेंसेस आता है। जब भी आपको ये स्कैंटी मेंसेस का प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर को बताने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ घरेलू उपचार कर लिया, कुछ काढ़ा पी लिया या कुछ मेडिसिन विदाउट डॉक्टर ले लिया और ये अच्छा हो जाएगा, वैसा नहीं रहता है। आपको एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। कहीं बीमारी यूट्रस की हो सकती है जिसकी वजह से आपको मेंसेस कम आ सकता है। जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपके डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट का सजेशन देंगे, सोनोग्राफी करेंगे और उसके ऊपर से आपका जो स्कैंटी मेंसेस आया है उसका कारण आपको फाइंड आउट करके बोलेंगे और उसके हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन देगी, हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे। वो ट्रीटमेंट आपको अच्छे से करनी है और वो ट्रीटमेंट के बाद आपका मेंसेस बराबर नॉर्मल आ जाएगा। जब भी स्कैंटी मेंसेस आता है तो आप अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, आप क्या खा रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार जब बाहर का फूड ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से भी आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो कम हो जाता है। तो आपको एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं उसके पहले आप देखिए कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, कहीं आपको स्ट्रेस तो नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, आपको अच्छे से डाइट का ध्यान देना है और आपको टाइम टू टाइम अच्छे से सोना है। आपकी नींद अच्छे से होनी बहुत ज़रूरी है अपने हार्मोन बैलेंस करने के लिए। तो दोस्तों जब भी स्कैंटी मेंसेस हो तो आप अपने आप खुद ट्रीटमेंट मत करिए, डॉक्टर को कंसल्ट करवा दीजिए, उसमें ही आपकी भलाई है। Thank you so much for watching this video. Thank you so much.